गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनुवाद से रिलेटेड कुछ तथ्य समझेंगे। संस्कृत का जो अनुवाद है वो संस्कृत का बेस होता है, इसलिए संस्कृत का आज हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, अनुवाद के लिए जानने जोग बातों का जिक्र करेंगे इसमें, कि अनुवाद बनाने से पहले हमें किन किन चीज़ों को जानना जरूरी होता है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय वाक्य में आए शब्दों, धातुओं के रूप और किसका वचन, पुरुष, लिंग, लकार और किसका लकार, कारक के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। यानी कभी भी वाक्य का इस्तेमाल कैसे करेंगे, शब्द को किसके अनुसार, धातु के अनुसार, और धातु कैसे, वचन के अनुसार। वचन कैसा होना चाहिए, पुरुष और लिंग के अनुसार इस्तेमाल होना चाहिए। फिर क्या है, दूसरा चीज समझेंगे कि इसमें कर्ता क्या होता है, इसमें और क्या समझेंगे कि कर्ता क्या होता है, कर्ता को पहचानेंगे। तो कर्ता क्या है, क्रिया करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता। जो क्रिया करता है, जैसे वह घर जाता है तो जाने का काम कौन कर रहा है, घर, वह। तो वह क्या है, वह यहाँ पे क्या है, वह घर जाता है। तो वह घर जाता है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ वह जो है वो क्या है, क्रिया है, करता है, वह क्या है, करता है। उसके बाद दूसरा समझेंगे क्या, क्रिया। क्रिया क्या होती है, जिसमें किसी काम को करना या क्या होता हो, होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे राम पढ़ती, पढ़ने का क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, पढ़ने का क्रिया। तो पढ़ती क्या है, क्रिया है, पढ़ती जो है क्या है, क्रिया है। दूसरी चीज हो जाती है धातु। धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। जैसे हम मान लीजिए लिख दिए पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया है, इसका मूल धातु क्या है, पठ, और पठ से बनता है पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत। तो पठ को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, मूल धातु। क्या कहेंगे, मूल धातु या धातु कहेंगे, ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं, 3 वचन। एक होता है एक वचन। एक क्या होता है, एक वचन, यानी जिससे किसी एक वस्तु का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो या एक स्थान का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं बाबू, एक वचन। एक वचन का मतलब हो गया, जैसे क्या, वह एक है, राम भी एक है, बालक भी एक है, पुस्तक भी एक है। तो एक वचन का मतलब हुआ एक का बोध होगा। दूसरा हो जाता है द्विवचन। कौन, द्विवचन, जिसमें दो या दो से अधिक, यानी जिससे 2 वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे वे दोनों, 2 बालक, 2 पुस्तकें। उसके बाद हो जाता है बहुवचन, जिससे 2 से अधिक का बोध हो। जैसे लड़के, जैसे क्या हो जाएगा, वे सब, लड़के, पुस्तकें, है ना, छात्र, बहुत से छात्र, बहुत से शिक्षक, ठीक है ना, बहुत सी गेंद। तो ये सब क्या हो जाता है, बहुत जब होगा, ये 2 से अधिक होगा तो उसको क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुवचन। अब संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। देखो, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में जिसके संबंध में बात की जाती है, जिसके संबंध में बात की जाती है, जैसे वह, वे दोनों, वे सब, आप दोनों और आप सब। ये सब क्या है,
ये सब के सब प्रथम पुरुष में आएंगे। आप जनरली सेकेंड पर्सन में इंग्लिश में हो जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिससे बात की जाती है, जैसे क्या, तुमसे बात हो रही है, तुम सब से बात हो रही है, तो तुम माने तुम दोनों माने क्या, जुआम, और तुम सब माने क्या हो गया, जुअम। तो मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग। मध्यम पुरुष में तुम दोनों और तुम लोग होगा। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे लोग, किसी का नाम, राम, कृष्ण, सीता, गीता, फीता, सब क्या होगा, जितना नाम है वो सब क्या होगा, प्रथम पुरुष। बैल, भैंस, गधा, जितना है वो क्या होगा, प्रथम पुरुष। आप दोनों, आप लोग भी प्रथम पुरुष। केवल मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम लोग, और उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों और हम लोग। तो उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, स्वयं बात करने वाला, जैसे मैं, हम दोनों और हम सब, ठीक है ना। यानी सीधा सीधा समझिए कि वयम, त्वम, जुआम, जुयम, अहम, अवाम, वयम, इन 6 कर्ताओं को छोड़कर सभी कौना पुरुष में आ जाते हैं, प्रथम। ये 6 को खाली छोड़ दिया जाएगा तो बाकी सब कुछ आएगा तो कौन में का ही, प्रथम। कोई करा बकरी घास चरती है तो बकरी किस में है, तो 6 में नहीं है तो प्रथम पुरुष है। हाथी जाती है तो हाथी कौन में है, प्रथम पुरुष। पहचाने आगे लो। अब आगे देखो, संस्कृत में लिंग भी संस्कृत में 3 प्रकार का होता है। एक होता है पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो, जैसे राम, मोहन, सोहन। स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो, जैसे गीता, सीता, नीता, रीता, हो गया ना। नपुंसक लिंग, जिससे न पुरुष जाति का नहीं स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे फल, न पुरुष है ना स्त्री। मधु मतलब मधु लड़की का नाम नहीं कह रहा है, मधु मने मध, तो मध मने शहद न हो, तो शहद क्या है, ये नपुंसक लिंग है। वारी, जगत, ये सब क्या है, ये सब नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखो आगे, संस्कृत में मुख्यतः लकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। कितने प्रकार का, 5 प्रकार हो जाता है। पहला हो गया क्या, लट लकार। लट लकार को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान काल। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, जैसे कोई भी काम अगर वर्तमान में हो रहा है, जैसे वह घर जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वे दोनों घर जाते हैं, तुम सब गेंद खेलते हो, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। तो अभी सब वर्तमान समय में हो रहा है। अभी सब किस में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। तो ऐसे कालखंड को हम लोग वर्तमान काल या लट लकार के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, लट लकार के बाद होता है भूतकाल। इसमें हो गया वह पुस्तक पढ़ता है। वह क्या पढ़ता है बाबू, पुस्तक पढ़ता है। हो जाएगा, वे लोग गेंद खेलते हैं। समझ में आ रहा है ना, वे लोग गेंद खेलते हैं। तो इन सब वाक्यों को हम किस रूप में देखते हैं बाबू, लट लकार में। किस में देखते हैं, लट लकार में। इसके बाद हो जाता है लंग लकार। दूसरा क्या हो गया, लंग लकार, माने भूतकाल। जो काम पहले ही हो गया, जो काम पहले ही हो गया उसको क्या कहेंगे, भूतकाल कहते हैं। जैसे वह घर गया, तो घरे पहुंच गई ना हो, वह घर गया मतलब घर पे पहुंच गया। तुमने रोटी खाई, तुमने रोटी खाई, एक मतलब रोटी अब छिपा में बाऊ ना, कहानी खत्म। ठीक है। अगर पूछ रहा है कि उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा, कहीं रास्ता में देखा होगा, हम घर पे से आ गए यहाँ पे, अब हमें नहीं देख रहा है, पहले देखा होगा, तो ये बीत गई है ना। आगे फिर होता है लिट लकार। कौन लकार हो, लिट लकार माने भविष्य काल, जो अभी होने वाला है। जैसे आप लोग घर जाएंगे, तुम सब पुस्तक पढ़ोगे, मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा, तभी पढ़ाना शुरू करेंगे, है ना। तो ये क्या है, अभी तो अनुवाद में पढ़ा रहे हैं, इसके बाद संस्कृत का किताब पढ़ाऊंगा, तो मैं संस्कृत का किताब पढ़ाऊंगा। तो कहिए पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा नहीं, आज के कुछ दिन बाद, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, तो जो आने वाला हो, अभी हुआ ना हो। जैसे हम कहते हैं वह गेंद खेलेगा, तब गेंद खेलेगा माने का फील्ड में जाएगा तब न खेलेगा। मैं
रोटी खाऊंगा तो घरे जीव तब न मिली, जे कोनो होटल खुलल बा कि अबा भेटाई मार के चल देबो कहो, तो यहाँ पे कुछ उपलब्ध नहीं है। आपको उसके लिए कहाँ जाना होगा? घर पे जाना होगा। मैं रात में सोऊंगा, अभी तो दिन बा तो सुत जीव, तो रात में सोऊंगा माने कब सोना है? बाद में सोना है, यानी ये अभी होने वाला घटना नहीं है। तो लेट लकार हो गया। एक होता है लोट लकार। आज्ञा अर्थ में पहचानना बहुत जरूरी है कौन किसका है, तभी रूल लगा पाइएगा। आज्ञा अर्थ माने का, जब आज्ञा दिया जाएगा या आज्ञा लिया जाएगा। जैसे कहा जाता है, अभी आप आके पूछे सर जी बाहर 10th क्लास वाले खड़े हैं, क्या किया जाए? हम कहेंगे वह घर जाए, तो आज्ञा दे दी, आप जाके तुरंत कहे जा जा सर जी कहनी है घरे जा जा का। आप बोले हम क्या करें? हम तुम सब घर जाओ, तो आज्ञा दे दिए ना, तुम सब घर जाओ, तो ये भी आज्ञा सूचक शब्द हो गया। अगर हम ये कहें कि मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं, यहां पे आज्ञा दिया नहीं जा रहा है, आज्ञा लिया जा रहा है। मैं घर जाऊं, मैं पुस्तक पढ़ूं, वह गेंद खेले, तुम सब किताब पढ़ो, आज्ञा दिया जा रहा है, तुम सब किताब पढ़ो। बुझा रहा है ना? तो ऐसा वाक्य लोट लकार होता है। विधि लिंग में सीधा सीधा दिख जाता है क्या? चाहिए। जैसे उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, तुम्हें गेंद खेलनी चाहिए, मुझे किताब पढ़नी चाहिए, राम को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुकेश को आजकल सुबह टहलना चाहिए, रात में दही नहीं खाना चाहिए। यानी जहां चाहिए लौकल तो क्या हो गई? लेट लकार हो गई ना, लेट लकार जी ना। विधि लिंग ना, जहां गा गेगी रही तो का हो जाए? लेट लकार। जहां बीता हुआ होगा तो का हो जाएगा? लंग लकार। जहां वर्तमान में लौकी तो का हो गई? लट लकार। पहचान में आ रहा है ना? आज्ञा दिया लोट लकार, चाहिए रही विधि लिंग, गा गेगी रही लेट लकार, भूतकाल में रही तो लंग लकार, और सीधा अभी होत बुझाई तो का हो जाए? लट लकार। कहीं किसी को दिक्कत? अब इसके बाद देखो आगे चलते हैं। आगे है संस्कृत में कारक कितने होते हैं बाबू? 6। अनुवाद के अब सामान्य नियम। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता पर ध्यान देना चाहिए। कर्ता किस वचन और किस पुरुष में है, इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। दूसरा चीज, संस्कृत में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं, तो आप पढ़ चुके हैं। और निम्नलिखित तालिका को ध्यान पूर्वक अब देखना है। हिंदी संस्कृत अनुवाद, कर्ता जिस पुरुष का होगा, ध्यान दिया जाए, कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया भी उसी पुरुष में होगी। कर्ता अगर प्रथम पुरुष होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष, माने स के साथे ती लागी, तौ के साथे तह लागी, ये सब बताएंगे। आगे क्या कह रहा है? कर्ता जिस वचन में होगा क्रिया भी उसी वचन में होगा। कर्ता अकेले रही तो ती लागी, बहुवचन में रही तो अंती लागेला, है ना? तो ये सब बारी बारी से चलेगा। संस्कृत में प्रायः 5 लकारों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक लकार के क्रिया के पुरुष और वचन के अनुसार 9 रूप होते हैं, जिनका प्रयोग कर्ता की स्थिति के अनुसार होता है। कर्ता की स्थिति के अनुसार होता है ना? अब देखिए यहां से पहला हो गया पठ धातु, लट लकार और वर्तमान काल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो लट लकार में क्या होता है बाबू? लट लकार में होता है क्या? स, तो, ते, त्वम, जुआम, और फिर क्या होता है? जुयम। इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि इसमें हर्षौ रहेगा, इसमें दीर्घौ। अहम, अवाम, और क्या हो गया? वयम। ठीक, वयम। स के साथ क्या लगता है? ती। इसके साथ लगता है त, उसके साथ लगता है अंति, उसके बाद होता है सी, फिर क्या होता है? थ, फिर क्या होता है? थ, उसके बाद क्या होता है? आमी, उसके बाद क्या होता है? आव, और उसके बाद क्या होता है? आम। ठीक, कहीं दिक्कत? आ और म, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं है ना बाबू?
किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो बात करेंगे क्या। जैसे आ रहा है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम के का हो गई राम, पठ में स के साथ का लगेला ती, तो का हो गई पठती। आ गया वह दूध पीता है, वह क्या पीता है बाबू, दूध पीता है, तो वह का आप का लिखिएगा स, दूध के का लिखिएगा दुग्धम। पीना के क्या होता है पीप, आप पीप के साथ क्या लगेगा ती, तका हो गया पीबत्ती। अगर लिख रहे हैं तुम गेंद खेलते हो, तो तुम गेंद खेलते हो, तुम के लिए क्या हो जाएगा तुम, गेंद के क्या हो जाएगी कंदुकम। और खेलना के क्या होता है खेल या क्रीड, है ना। तो तोम के साथ, चूंकि तोम के साथ क्या लगता है सी, तो इजा लिख देंगे खेला सी खड़ी पाई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक बार मेरे साथ आप लोग एक बार रिवीजन करिएगा। तीत अंति शीत थ आमी आव आम, बोलिएगा ती त अंति सी थ थ आमी आव आम। फिर आमी आव आम, गुड, बहुत बढ़िया। फिर ती त अंति सी थ थ आमी आव आम, गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप लगाना जान गए कि अगर रहेगा कि हम लोग, रहेगा क्या, हम लोग गेंद खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, तो हम लोग गेंद खेलते हैं का मतलब हो गया हम लोग के लिए क्या हो जाएगा व्यायाम, हम लोग के लिए क्या हो जाएगा व्यायाम। यहां से चलता है देखो, स तौते त्वम जुआम जुयम अवम व्यम, स माने क्या हो जाता है वह है, वे दोनों तौ के लिए, है ना। स माने क्या हो गया वह, तौ माने क्या हो गया वे दोनों, ते माने क्या हो गया वे सब, ते माने वे सब, त्वम माने क्या होता है तुम, जुआम माने क्या होता है तुम दोनों, और जुअम माने क्या होता है तुम लोग, अहम माने क्या हो जाएगा मैं, आवाम माने क्या हो जाएगा हम दोनों, और बयम माने क्या हो गया हम सब। तो इस तरह से सबको समझते चलेंगे, जौन जहां इस्तेमाल होने लायक होगा इस्तेमाल करेंगे। क्या कटा, अच्छा वहां से शॉर्ट किया है कहीं, इसके आगे हैं अब इससे स्पष्ट हो गया कि अनुवाद को कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यानी लट लकार के सारे अनुवाद की चर्चा हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं गम धातु। गम धातु में किस लकार में हम लोग बात कर रहे हैं, गम धातु में है गम धातु लंग लकार भूतकाल, भूतकाल में जैसे दे दिया वे सब पढ़े, तो वे सब के लिए क्या होता है ते अपठन। इसमें क्या होता है देखिए, होता है अत ताम अन अह तम त अम आव, और क्या होता है आम। इसमें होता क्या है ये नहीं रहेगा, है ना। ये क्या होता है स के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां स दिखेगा, स दिखेगा तो अत लगेगा, तौ के साथ ताम लगेगा, ते मने अन लगेगा, फिर क्या लगता है तोम, जुआम, और हो गया जुयम, फिर हो गया अहम, आवाम, और क्या हो गया बयम, और हो गया बयम। अब इस सबको बारी बारी से अगर हम समझते चले, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि दे दिया वह घर गया, वह घर गया, तो वह के लिए क्या होगा स, घर के लिए क्या होता है गृहम, गच्छ माने क्या होता है जाना,
चूंकि इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या लगता है, उपसर्ग लगता है अ सबके साथ, तब होता है धातु, तब लगता है इसका प्रत्यय जो लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लगेगा सबसे पहले, तब लगेगा त मिल के क्या हो गया, अगच्छत। सगृहम अगच्छत, वह घर गया। आ गया वे दोनों घर गए। वे दोनों कहाँ गए, घर गए। तो वे दोनों घर गए, तो इसको कैसे बनाएंगे, वे दोनों के लिए क्या होता है, तो। वे दोनों के लिए क्या होता है, तो। घर के लिए क्या होगा, गृहम। गच्छ मीन्स क्या होता है, जाना। तो एकरा में क्या लगेगा, अत। तो अत के बाद ताम, तो क्या हो गया, अगच्छ ताम, अगच्छ ताम। आ गया वे लोग घर गए, घर गए। तो वे लोग के लिए क्या होता है, ते। घर के क्या होता है, गृहम। गच्छ में क्या लगेगा, अ पहले लगेगा इसमें, उसके बाद क्या है, अन, तो मिल के हो गया अगछन, अगछन। ठीक है। इसी तरह से आ गया तुम घर गए, तो तुम के क्या हो जाएगा, तुम। घर के लिए क्या होता है, गृहम। और गच्छ मीन्स क्या होता है, जाना। एकरा साथे अ लगेगा, देखिए अ छिप जाएगा, लेकिन अ विसर्ग लगेगा तो क्या हो गया, अगच्छ। देखिए हाथी उथी भी जानता है, संस्कृत समझता है। संस्कृत बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। क्यों, हाथी भी जानता है। हाथी को कहिएगा गच्छ गच्छ तो चल देता है। आगच्छ आगच्छ तो आता है। आगच्छ माने आना हो गया, गच्छ माने सबसे खराब चीज कौन है, गधा। गधा को लोग क्या कहते हैं, मूर्ख। मूर्ख की उपाधि गधा से दी जाती है। कोई किसी को डांटना है तो क्या कहता है लोग, कि गधे का हवा। वो गधा भी संस्कृत के भाषा को समझता। आप देखिएगा, धोबी से पूछिएगा वहां पे कि आप क्या बोले, तो कहे जाए के कहनी है, लेकिन जाने के लिए चल चल नहीं कहता है। वो क्या कहता है, गच्छ गच्छ तो चल देता है। आगच्छ आगच्छ तो हल्का पीछे आता है। उस जो धोबी चला रहा है उससे पूछिएगा एकर मतलब क्या होला, तो उसको समझ में नहीं आएगा। कहेगा क्या, हमारे पूर्वज बोलते थे, हम भी बोलते हैं। लेकिन वो समझता है कौन, गधा। वो जानता है कि गच्छ माने जाना होता है, आगच्छ माने आना होता है। तो जिस भाषा को गधा समझ सकता है, जिस भाषा को बैल समझ सकता है, जिस भाषा को हाथी समझ सकता है, क्या उस भाषा को आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए संस्कृत बहुत आसान है, ठीक है ना। बस अंतर है अपने मन के मनोदशा को निकालना, समझना कि संस्कृत बहुत इजी भाषा है। आप पढ़िएगा जीएस में, वो कौन ऐसा भाषा है जिसे कंप्यूटर में इस्तेमाल करना आसान है, तो इंग्लिश से भी शॉर्ट है क्या, संस्कृत। लिखा होगा, फिर जीएस में पढ़िएगा, आगे तैयारी कीजिएगा। तो वो कौन ऐसा भाषा है जिस भाषा का इस्तेमाल कंप्यूटर में आसानी से किया जा सकता है, तो क्या है, संस्कृत है। बात समझ में आ रहा है ना। और संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है, जननी भी है। संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है, जननी। जननी माने माता, यानी सभी भाषा इसी भाषा से उत्पन्न हुआ है। क्यों, क्योंकि सबसे पुराना धन क्या है, धर्म, सनातन धर्म। और सनातन धर्म का सबसे पुराना भाषा क्या था, संस्कृत। तो धर्म चालू हुआ सनातन, तो भाषा चालू हुई का, संस्कृत। तो सबसे पुराना भाषा संस्कृत, सबसे भाषाओं की जननी संस्कृत, और सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, ठीक है। और वो कौन ऐसा भाषा है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में आसानी से किया जा सकता है, संस्कृत। विद्वान आदमी बढ़ जाते लोग तो हो, ठीक है। आगे फिर है त्वम गृहम गच्छ अगच्छ। आ गया वो, चाहे मैं घर गया, मैं घर गया, चाहे मैंने घर गया। मैं के क्या हो गया, अहम। घर के बबुआ क्या हो जाए, गृहम। गच्छ माने क्या होता है, जाना। चूंकि एकरा में का लगी हो, अहम के साथ क्या लगेला, अम, तो क्या हो जाएगा, अगच्छम। क्या हो जाएगा, अगच्छम। तो इस तरह से ये पूरा गम धातु का रूप आसानी से हो गया ना।
तो आप लोग लंग लकार का क्या करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे, एक ऊपर पूरा बनाइएगा, वह घर जाता गया, वे लोग घर गए, है ना। कैसे, वह घर गया। अब यही पर पूरा बनाओ, चल जाएगा। वे लोग घर, वे दोनों घर गए, वे लोग घर गए, तुम घर गए, तुम दोनों घर गए, तुम लोग घर गए, तुम लोग घर गए, मैं घर गया, हम दोनों घर गए और हम लोग घर गए। इस तरह से 9 हो गया ना, 9 हो जाएगा कि नहीं। तो इतना आप क्या कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।